ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में। अरे बहन जी, करिश्मा जो लिपस्टिक लगाए वो ले जाओ, करीना जो ये नेल पॉलिश लगाए वो ले जाओ, ले जाओ ले जाओ, रास्ते का माल सस्ते में, 10 रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए में हर चीज। आइए आइए बहन जी आइए, शिल्पा के दाम में ऐश्वर्या की लाली, आइए आइए। ये ठेला कहाँ लगा रहा, धंधा खराब कर रहा है, चल हटाए से। क्यों हटाऊं, पूरे पैसे दिए लगाने को। कितने पैसे? भाटिया को। भाटिया वो मोटा नरक पालिका का दलाल? दलाल नहीं, मुसद्दीलाल एजेंट बोलो, एजेंट। अरे काहे का एजेंट, हफ्ता वसूलता है, इल्लीगल दुकानें लगवाता है। अरे तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है, तुमसे थोड़ी ना लेता है। मुझसे कैसे लेगा, मेरे पास तो लाइसेंस है नरक पालिका का। एक बार नरक पालिका के चक्कर में फंसे मुसद्दीलाल तो लाइसेंस वैसे धरा रह जाएगा। अरे एक बार रेट बढ़ गई ना तो पता चलेगा तेरे को। सस्ते वाले, अरे आ गई नरक पालिका की गाड़ी, अब मरोगे तुम सारे के सारे। आजा 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 आजा, लीजिए लीजिए बहन जी, आप देखिए, आप चिंता मत कीजिए। अरे 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 मेरा सामान तो छोड़ो। अरे उठा लो इसका सामान, सबका सब इल्लीगल है। इसका भी उठाओ। अरे मेरा क्यों भाई? चलो पटेल। अरे अरे मेरा सामान कहाँ ले जा रहे हो? अरे मेरा तो लीगल है भाई। अरे मेरा तो ऐसे नहीं ले जाने दूंगा मैं अपना सामान। अरे ऐसे कैसे ले जा रहे हो? अरे भाई मेरा सामान तो लीगल है। हाँ, लीगल। पर भाटिया साहब, हमने तो पूरे पैसे दिए हैं। तो हम कब कह रहे हैं कि नहीं दिए? तो फिर हमारी दुकान क्यों ले आए? अरे भाई दिखाना पड़ता है, ऊपर का काम कर रहे हैं, वरना पब्लिक को लगेगा कि नरक पालिका खुद ही अनऑथराइज कब्जे कराती है। वो तो कराती है। हम कब कह रहे हैं कि नहीं कराती है, लेकिन ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। फीलिंग बहुत जरूरी है। पर हमारा सामान मिल जाएगा। कब? अरे जब आप लोग 1-1 हजार रुपए जमा करा दें। हमने तो हफ्ता दिया। ये महीने का है। हमने महीना भी दिया है। अरे ये 6 महीने का है। क्या? हाँ भाई, 6 महीने तक आपका सामान उठाने कोई नहीं आएगा। यानी उसके बाद आएगा? अरे फीलिंग यार, अभी समझाया ना, फीलिंग कितनी जरूरी है। तो भाटिया साहब, जब आपको पता होता है कि ये लोग आने वाले हैं तो आप हमें पहले से नहीं बता सकते? हम अपना सामान हटा लें। फिर रियलिटी की फीलिंग कैसे आएगी? अभी बता रहा हूं कि फीलिंग कितनी जरूरी है। अब हमें फील हो रहा है कि आप लोग अपनी दुकानें वापस नहीं चाहते। नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते तो फील कराओ ना हमको। लीजिए। अंदर एक करके लिख के दो कौन कौन सी दुकान का है, एक करके। ऐसे कैसे देख लो, ये लो, लाओ हम गिन लेंगे। हाँ ये लो, बब्बल बंगाली, मिगू मोची और गंगू गुप्ता को छोड़ के सबका है। तो तीनों को छोड़ सबको बोलो सामान छोड़ के दुकान ले जाएं। सामान उषा जी पहले ही बेच चुके हैं फोन पे। लेकिन एक बिरयानी का स्टॉल भी था। हाँ था। तो बिरयानी कहाँ है? पटेल से मिलो, रखी है तुम्हारे लिए। अच्छा मैं अभी आता हूँ। ये लीजिए। क्या है ये? इस बात का सबूत है कि मेरी दुकान लीगल है। आप कौन है? मुसद्दीलाल धूत। हाँ, मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता। भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा नाम मुसद्दीलाल धूत है, मेरी दुकान का लाइसेंस है ये। तो ये हमें क्यों दिखा रहे हैं? आप ही उठा के लाए थे ना सारा का सारा सामान, तो आप ही को दिखाऊंगा ना मैं। देखिए, ये सब हम नहीं देखते हैं, उषा जी देखती हैं। वो कौन है? हेड क्लर्क। हेड क्लर्क है? यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। हमें क्या पता कहाँ है। तो दिखा दीजिए ना। वो देखो, दिखी? वो जो इस तरफ देख रही हैं? हाँ वही। भाई साहब, वो तो मेरी तरफ देख रही है, मेरी तरफ क्यों देख रही हैं? मैंने कहा ना, वो देखती हैं। वो 2 डजन नेल पॉलिश 250 रुपए। ये तो 5-5 रुपए में मिलती है, इतनी महंगी खरीद ली। एक नेल पॉलिश 50 रुपीज ओनली। और महंगी 10-10 रुपए मिलती है। हाँ ठीक है, बाय। क्या है मैडम, ये चीजें आपने बहुत ज्यादा महंगी खरीद ली है, तो 10-10 रुपए में मिलती हैं। अच्छा, हाँ। तुम्हें कैसे पता? मेरी दुकान है इन सब चीजों की। मैं सेम, बिल्कुल एकदम सेम लिपस्टिक बेचता हूँ, सेम नेल पॉलिश बेचता हूँ, सेम फील हो रहा है मुझे। आप भी सेम चीजें बेचती हैं। अरे कब से बेच रही हैं आप? अभी से। अभी से मतलब रोज बेचती हैं? नहीं, कभी कभी। कब? जब तुम नहीं बेचती। मैं समझा नहीं। तुम्हें समझाने की तनख्वाह मिलती है मुझे? नहीं तो फिर काम बोलो, क्या है? देखिए मैडम, बात यह है कि मेरी दुकान का सामान उठा के ये लोग ले आए हैं समझ के कि इल्लीगल है, लेकिन मेरी दुकान लीगल है। ये देखिए मेरा लाइसेंस। पप्पू पहलवान है नाम आपका? जी नहीं, मेरा नाम तो मुसद्दीलाल धूत है। किसका भूत है? किसी का भूत नहीं मैडम, मुसद्दीलाल धूत है मैडम। पर ये लाइसेंस तो पप्पू पहलवान का है। वो मेरे ससुर थे। अच्छा, तो दुकान उनकी है? नहीं, दुकान तो मेरी है। दुकान तुम्हारी है, लाइसेंस इनका है? क्या मतलब दहेज में मिली थी क्या? 5 पैसे नहीं लिए थे दहेज में मैंने, बस ये दुकान संभाल ली है। पर ये मामला कॉम्प्लिकेटेड है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मैडम, मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार आदमी हूँ। मेरे ससुर की मौत के बाद मैंने ये दुकान संभाल ली, इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है? नहीं, ये नहीं हो सकता है ना। लाइसेंस किसी और का हो और गाड़ी कोई और चलाए, ये इलीगल है बाबा। गाड़ी नहीं चला रहा हूँ मैडम, मैं तो दुकान चला रहा हूँ। वही नहीं चला सकते। पर क्यों नहीं चला सकता? तुम एक काम करो ना, बड़े साहब से मिलो। ठीक है मैडम, मैं आपको ठीक तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। पिछले 15 साल से मैं ये दुकान चला रहा हूँ।
यही तो 15 साल से जो गलती कर रहे हो वही आगे करना चाहते हो? नहीं तो फिर सुधरते क्यों नहीं? मैं सुधरता क्यों? देखिए देखिए मैडम, देखिए मैं कुछ नहीं देख सकती। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, मैं कुछ नहीं सुन सकती। मैडम समझने की कोशिश कीजिए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ तो रहा। किसको समझाऊं? बड़े साहब को। बड़े साहब? हाँ बड़े साहब। कहाँ मिलेंगे? अंदर केबिन में। जी सर, पूरे 50,000 की रिकवरी हुई है सर। जी सर, मेंटेन करेंगे ना सर। बाय गॉड सर, थैंक यू सर। अरे शुक्ला तुम? हाँ शुक्ला हम। बड़े साहब कहाँ हैं? बड़े साहब हम ही हैं बड़े साहब। तुम बड़े साहब हो? हाँ हम ही हैं बड़े साहब। तुम बड़े साहब हो तो पीछे चपरासी कौन है? क्या? नहीं नहीं बड़े साहब, बात ये है कि वो उषा जी कह रही थी कि ये लाइसेंस नहीं चलेगा। क्या करें, चलेगा चलेगा, एकदम ओरिजिनल लाइसेंस है, चलेगा। भाई तो मैं कह रहा था कि ये तो बिल्कुल चलेगा। देखो पप्पू पहलवान, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। थैंक यू वेरी मच, लेकिन मेरा नाम पप्पू पहलवान नहीं है, मेरा नाम मुसद्दी लाल धूत है। तो फिर ये पप्पू पहलवान क्यों लिख दिया? जी मेरे ससुर का नाम है। दुकान किसकी है? जी मेरी। लाइसेंस किसका है? ससुर का। ससुर किसके हैं? जी मेरे। आप किसके हैं? मैं अपनी बीवी का। आपकी बीवी किसकी है? जी मेरी बीवी मेरी है। ना हमें तो डाउट है। अरे डाउट क्या है शुक्ला जी, मेरी बीवी मेरी है। नहीं हमें आपके बीवी पर डाउट नहीं है। तो किसकी बीवी पे डाउट है? भैया बीवी पे नहीं डाउट है, किसी दूसरे के लाइसेंस पर कैसे दुकान चला सकते हो? दिस इज रॉन्ग ना। किसी दूसरे का कैसे? मेरे ससुर का लाइसेंस है, मैं चला रहा हूँ ना, ये गलत है। पर क्यों गलत है? कल को पप्पू पहलवान आके कंप्लेन कर दे तो? आपको भूत प्रेत में विश्वास है? नहीं। तो पप्पू पहलवान कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। पप्पू भाई भूत है? मरने के बाद तो आदमी भूत हो ही जाता है ना, तो पप्पू पहलवान मर चुके हैं। क्या? जी। पूरा मामला कॉम्प्लिकेटेड है, लाइसेंस के चक्कर में ससुर का कत्ल। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, फीलिंग तो यही आ रही है कि उनके मरने के बाद आपने दुकान पर कब्जा कर लिया। नहीं नहीं, देखिए देखिए शुक्ला जी, बात यह है कि पप्पू पहलवान की एक जड़ी बूटियों की दुकान थी, उसके पास में ही मेरी लेडीज आइटम्स की दुकान थी अनऑथोराइज्ड। तो पप्पू पहलवान की मौत के बाद बेबी पहलवान, उनकी बेटी, उनकी दुकान पर बैठने लगी। तो बेबी पहलवान का कभी कभार मेरी दुकान पे आना जाना होने लगा, कभी वो लिपस्टिक लगाने आती थी, कभी नेल पॉलिश वगैरह। तो जरा हम दोनों का थोड़ा इश्क हो गया, तो हम दोनों की शादी हो गई, तो दोनों दुकानें एक हो गई, बस। बेबी को फंसाया, गुरु नाबालिग को फुसलाया। नाबालिग? तभी बेबी बेबी तो कह रहे हो तुम। नाम की बेबी है वो, है तो वैसे बेबा। उसने मुझे फंसाया, मैंने उसे नहीं फंसाया। अरे हम कैसे मान लें? तो कैसे मनाऊं? ऐसा करो, बेबा से, मेरा मतलब बेबी से एनओसी ले आओ। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट? हाँ, लिखवा लाओ कि लाइसेंस नंबर 1007 जिस पर पप्पू पहलवान का हक था, मेरे पिताजी पप्पू पहलवान जिस पर मेरा हक है, उनके मरने के बाद लाइसेंस मेरे हक में है। मैं बीवी जिस पर मुसद्दी लाल धूत का हक है, अपने हक का लाइसेंस मुसद्दी लाल धूत के हक में करती हूँ, बस। अरे भाई साहब, आप तो हमें हक्का बक्का कर रहे हैं। क्यों? देखिए ऐसा हकनामा तो मैं नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकते? नहीं, बेबी लिख नहीं सकती ना। पढ़ी लिखी नहीं है क्या? नहीं नहीं, तो फिर क्यों नहीं लिख सकती? वो मर चुकी है। बेबी मर गई? आप बेबी को जानते थे? नहीं नहीं बेबी मर गई तो आपने ऐसे कहा जैसे आपको बहुत बड़ा सदमा लगा। नहीं, सदमा तो आपको लगेगा क्योंकि ये लाइसेंस कैंसिल होगा। क्या? क्योंकि इस लाइसेंस का कोई वारिस नहीं है ना। अरे कैसे वारिस नहीं है? मैं हूं ना। अरे आपकी पुलिस क्या होता है? क्यों नहीं होता है? मेरी बीवी की हर चीज मेरी हो सकती है, तो लाइसेंस भी तो मेरा होगा। इसकी तो जांच होगी। जांच कैसी? कि कहीं आपने लाइसेंस के चक्कर में बेबी का लाइसेंस तो नहीं कर दिया? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? बेबी मरी कैसे थी? जी छत से गिर के। धक्का दे दी तो क्या? अरे नहीं भाई, वो कपड़े सुखा रही थी तो साबुन पर से पैर फिसल गया। बस साबुन प्लांट था। प्लांट नहीं किया था, ये एक एक्सीडेंट था। हम कैसे माने? कोई पुलिस रिपोर्ट है? नहीं, पुलिस में रिपोर्ट क्यों दर्ज कराऊं मैं? नहीं, पुलिस की कोई रिपोर्ट नहीं है। ना भैया ना, ये तो गलत है, इस केस में हाथे नहीं डालना भैया। गलत? क्या हुआ शुक्ला जी, लंच वंच नहीं करना क्या? लंच हो गया क्या? अरे हमारा तो तीसरी बार हो गया भाई। अरे पटेल लंच कराओ भाई। जी देखिए शुक्ला जी, मेरी बात तो सुनिए एक सेकंड। कैसी बनी है बिरयानी? अरे बड़ी खूंखार है। शुक्ला जी मेरी बात तो सुनिए। भाई साहब जरा बोलिए ना यार। चलो भाई साहब चलो। अरे एक सेकंड बात तो कर लेते शुक्ला जी से। अरे पटेल जी से जाके बात करो। पटेल इनको बाहर ले जाके बात कर लो ना। पटेल तो वही दूसरे के आंगन में नाच रहे हैं आप? मतलब दूसरे के लाइसेंस पर दुकान लगाए बैठे हैं। तुम्हें कैसे पता? भाई आपने तो बताया। मैंने कब बताया? अभी बताया ना अंदर। वो तो अंदर बताया ना। हाँ तो मैंने सुना। अच्छा, मतलब तुम अंदर की सारी बातें बाहर सुनते रहते हो? क्या है, सुननी पड़ती है, आदत है पहले से। क्या है, ताकि कस्टमर को बार बार सेम टू सेम वापस रिपीट ना करना पड़े। भाई आपका केस तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड? हाँ आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, एक झटका दूंगा सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आप झटका देंगे किसको? आपको और किसको? दूं? दो 5000।
दिया ना झटका, दिया ना। गिरो मत, गिरो मत। बोलो कब लाके देते हो? क्या? 5000। वैसे आपको देखने में क्या लगता है, मैं बेवकूफ हूँ या गधा हूँ? दिखने में तो ऐसा कुछ नहीं लगता, मगर क्या है, आपके पास एनओसी है ना, तो देना पड़ेगा ना। अरे भाई एनओसी नहीं है, इसीलिए तो शुक्ला लटका रहा है। नहीं, वो जो एनओसी नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे एनओसी की बात कर रहा हूँ। अरे एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना? नहीं नहीं, मेरा एनओसी मतलब नो ऑप्शन सर्टिफिकेट। आपके पास 5000 देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 5000 रुपया तो मैं नहीं दूंगा। देखो भाई, प्यार से मान जाओ, वरना दो बातें हो जाएगी। या तो आपकी बीवी के मरने की जांच होगी या तो नहीं होगी। नहीं हुई तो लाइसेंस गया, और हुई तो दो बातें होगी। या तो कत्ल का केस निकलेगा या तो एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट का निकला तो ठीक बच गए, मगर कत्ल का निकला तो दो बातें होगी, या तो जेल होगी या तो फांसी होगी। जेल हुई तो भी ठीक है, मगर फांसी हुई तो फिर लिपस्टिक, नेल पॉलिश, अंडरगारमेंट्स, ये सब ऊपर जाकर बेचोगे क्या? ये लिपस्टिक, नेल पॉलिश, अंडरगारमेंट्स ये सब मैं ऊपर भेज लूंगा, पर 5000 रुपए नहीं दूंगा। ये तो गलत है ना। फिर हम समझते हैं कि कुछ भी बिना खाए हम आपका काम कर लेंगे, तो ये तो गलत है ना। करना पड़ेगा, जब मैं पुलिस की रिपोर्ट ला के दूंगा ना तब। ले जाओ सामान, ले जाओ अपना। पांडे जी ये चादर तो बहुत हल्की है, सामान थोड़ा कम। शुक्र करो चादर में कुछ सामान तो है, कईयों को तो खाली चादर भी नहीं मिली है। अच्छा भाटिया जी, अब दुकान कहाँ लगाऊं? अरे कहीं भी लगा लो यार, साफ सुथरी जगह देख के जाओ। आजा बेटा, आजा 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 गोकुल नारायण बेटा, आजा आजा। पांडे, ये इंस्पेक्टर गोकुल नारायण है। अरे मुसद्दी, इंस्पेक्टर के साथ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पांडे के आगे जीने लगाओ, समझे? अरे पांडे जी, आओ आओ बैठो बेटा। ये मेरा भांजा है, इंस्पेक्टर गोकुल नारायण। नमस्ते पांडे जी। ये भाटिया साहब। नमस्ते भाटिया साहब। पांडे जी, ये फाइल बड़े साहब ने भेजी। ये पटेल साहब। नमस्ते पटेल साहब। ये कौन है? मैं देख नहीं रहा, पुलिस वाला है। दिखता नहीं है, तभी तो पूछ रहा हूँ। क्या? ये पुलिस वाला इतना झुक के नमस्ते करता है क्या? हमें तो डाउट होता। क्यों भाटिया? नकली है नकली, इसका आई कार्ड चेक करो। गोकुल बेटा, जरा अपना आई कार्ड निकाल के दिखा देना। जी मामा जी। हाँ, अब पता चलेगा तुम लोगों को। ये तो असली है। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, सॉरी। आप कुछ खाएंगे पिएंगे? पटेल जरा। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, मैं तो बस मामा जी का काम करने आया था। यार ये तो किसी एंगल से पुलिस वाला नहीं लगता। ये तुम लोगों जैसा नहीं है ना। गोकुल बेटा, जरा इनको बता देना कि तेरी मामी बेबी की जो डेथ हुई थी वो बस एक एक्सीडेंट थी। बता बेटा। हाँ, बस वो तो एक हादसा था। मैंने 2 दिन में रिपोर्ट लिख दी थी, और ये देखिए मैं लाया भी हूँ। 2 दिन में? अरे आप तो कहीं से भी पुलिस वाले नहीं लगते। अच्छा, ये रही रिपोर्ट की कॉपी। अरे पर इस पर इसके साइन चाहिए ना। लाइए, कहाँ करने साइन? ये लीजिए पेन। नहीं है मेरे पास। अरे यार तू पुलिस वाला है भी है नहीं? ये तो कहीं से भी पुलिस वाला नहीं लगता। अच्छा गोकुल बेटा, साइन करो, तुम साइन करो। मामा जी, हाँ। साइन करने के 1000 रुपए लगेंगे। क्या तुम मुझसे रिश्वत मांग रहा है बेटा? मामा जी, कहीं से तो लगना चाहिए कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। हाँ, वरना फिर हम लोगों को डाउट हो जाएगा, तो फिर आपके छोड़ के इसकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। ये ले बेटा, ये ले 101 रुपया बस। नहीं मामा जी, 1000 रुपए से कम नहीं चलेंगे। मेरे बच्चे, मेरे लाडले, देख तुझे रिश्वत लेने का शगुन ही करना है ना, तो मैं तेरे को 101 रुपए दे रहा हूं ना बस। नहीं मामा जी, एसोसिएशन को पता लग गया तो मेरी प्रमोशन रुक जाएगी। पर बेटा, नहीं मामा जी, ये पुलिस वाला है। पक्का पुलिस वाला है। 100% असली है। थैंक यू। मामा जी, पैसे दे रहे हो या जाऊं? ये ले 1000 रुपया, ये ले और साइन कर। तुम लोगों को तो मैं देख लूंगा। थैंक यू, आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। अरे आगे नहीं, हमने आपके अंदर के पुलिस वाले को जगा दिया। वही। अच्छा मामा जी, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। लीजिए लीजिए, वहां देखिए रिपोर्ट है अब आपके पास। अब तो दुकान पे मेरा हक है। ये बताने का हक हमें नहीं है। तो किसे है? ये सिर्फ मेरा हक है। तो मैं अपनी दुकान ले जा सकता हूँ? नहीं, ये मेरा हक नहीं है। अभी तो आपने कहा कि आपका हक है। देखिए भाई साहब, दुकान आपकी है या नहीं ये बताने का हक मेरा है, लेकिन आप अपने दुकान ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, ये हक मेरा नहीं। तो किसका है? ऊपर वाले का। जब वो हमें ऑर्डर देगा तब हम आपको ऑर्डर देंगे। तो वो ऑर्डर कब देगा? जब आप मनी ऑर्डर देंगे। क्या? हाँ, फाइन। तो फाइन किस बात का? मेरी दुकान तो लीगल है। अरे जब पकड़ी गई थी तब तो लीगल नहीं थी ना। तब भी लीगल थी। लाइसेंस था? हाँ था, पर घर पर था। एक चीज बताइए, कभी स्कूटर चलाएं? हाँ, एक बार चलाया था। ट्रैफिक पुलिस पकड़े था? हाँ, पकड़ा था। लाइसेंस था? हाँ, घर पर था। पैसा दिया था? हाँ, दिया था। बस अपने आप को चालक समझिए और अपने दुकान को स्कूटर निकालिए। फिर किस बात की? आए बात की नहीं, जल्दी निकालिए, बाहर लाइन लगा है। अच्छा, कितने दूं? 1000 रुपया। ये लीजिए। अब ये बताइए, मेरी स्कूटर कब मिलेगी? स्कूटर? हमको ट्रैफिक हवलदार समझे हो क्या? अभी तो ऐसे ही कह रहे थे जैसे ट्रैफिक हवलदार हो। अरे भैया, वो तो हम उदाहरण स्वरूप कहे थे ना। ना उदाहरण चाहिए ना स्वरूप चाहिए। ये बता दो कि दुकान कब मिलेगी, कब आऊं? 5 दिन बाद आकर के पांडे जी से ले जाएगा। ओके?
ओके। सुनिए, थैंक यू तो बोलते जाइए। थैंक यू बोलता है कि मुंह पर मारता है भाई? ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ चिकना घड़ा कैसा होता है। मैं चिकना घड़ा हूँ? वो भी चटका हुआ। क्या? अरे कहा था 8-10 दिन में काम हो जाएगा। पिछले 5 हफ्ते से यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन आपके सर पे जूं तक नहीं रहेंगी। क्या चाहिए आपको? क्या दे सकते हो तुम? दे दूंगा तो काम कर दोगे मेरा? ना। बड़े बेशर्म आदमी हो यार, बिना काम किए खाना चाहते हो? कभी कभी ऐसे भी खिला दिया करो। तुम मेरा काम कर दो तो ऐसे तो क्या, मैं वैसे तैसे भी खिला दूंगा। फाइल मेरे पास आए तब ना करूं। किसके पास से आएगी फाइल? उषा जी के पास से। अरे पहले मेरे पास तो आने दो। मतलब अभी तक आपके पास आई नहीं? यही तो, कहाँ आई? कमाल है, 1.5 महीने से मैं यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ। 5,000 रुपए का मेरा सामान है, 5,000 रुपए की मेरी दुकान है, 3,000 रुपए मैं अभी तक खर्च कर चुका हूँ। ये कोई तरीका? तो तुम्हें क्या लग रहा है मैंने पैसे खाए? खाए हैं मैंने पैसे? सच बोलो, मैंने पैसे खाए हैं क्या? नहीं मैडम, आप ही इस ऑफिस में एक हैं जो ईमानदार हैं, बाकी तो सबने खाए हैं। तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ कि खिला दे। खिलाने को तो मैं खिला दूं, आप मेरा काम कर दो मैं खिला दूंगा। नहीं नहीं, मैं घुस नहीं लेती हूँ। अच्छा, मतलब जैसे मेरा भारत महान वैसे मेरी उषा महान। मेरा सामान खरीदोगे? है जी? मेरा सामान खरीदोगे? ये लेडीज आइटम, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बिंदी वगैरह। ये? हाँ, तुम्हारी दुकान में बेच सकते हो ना तुम। मेरी दुकान में तो फटाफट बिक जाता है। देखो, ये 2 डजन नेल पॉलिश है, 20 रुपए के हिसाब से इसके हुए 480। ये 10 रुपए के हिसाब से 50 लिपस्टिक से 500 रुपए हो गए, और ये बिंदी का पैकेट चलो सब मिलके 100 रुपया, वो 1100 रुपए। कैसी बात कर रही है मैडम आप? ये लिपस्टिक 5 रुपए में बिकती है और ये नेल पॉलिश 6 रुपए में, और बिंदियां तो हम अपनी दुकान पे ऐसे ही मुफ्त में दे देते हैं। ये तुम्हारी दुकान का माल है? लगता तो ये मेरी दुकान का माल है, लेकिन मैं कह कैसे सकता हूँ क्योंकि इसे तो आप बेच रही हैं। ये इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड। लेते हो क्या? नहीं लूंगा तो क्या फाइल आगे नहीं बढ़ेगी? नहीं नहीं, मेरे मन में ऐसी कोई बदले की भावना नहीं है। फिर तो नहीं लूंगा। अब आ रही है। क्या मैडम? बदले की भावना। एक काम करो ना, 100 रुपए कम कर दो बस, 1000 रुपए में। नहीं देखिए, अच्छा चलिए फाइनल कर लेते हैं, लास्ट 500 रुपए। 900 से 1 पैसा कम नहीं लूंगी। लूं तो मुसीबत है, ना लूं तो मुसीबत। अच्छा चलिए ठीक है, ले लेता हूँ मैं। चलो चलो उठाओ सब। मेरी फाइल? क्या भाई साहब, फाइल यहाँ सदियों से पड़ी है और आप? क्या है, मैं तो पांडे जी के चक्कर लगाता रहा। अरे फाइल हमारे पास पड़ी है और चक्कर कहीं और। नहीं, सामान तो पांडे जी के यहाँ से ही मिलना है ना। अच्छा लाइए, 100 रुपए लाइए। किस बात का 100 रुपए? ऑटोग्राफ। क्या? अरे भैया, ये फिल्म स्टार का ऑटोग्राफ थोड़ी है जो फ्री में मिलता है। लाइए। ये लीजिए 100 रुपए। और ये लीजिए ऑटोग्राफ, देख लीजिए सही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये फाइल मुझे दे दीजिए, मैं ही ले जाता हूँ। ना, फाइल तो प्रोसेसर से जाएगी। पटेल जी। लो बेटा, ये फाइल जो है ना उषा जी को दे देना। जी धन्यवाद। थैंक यू। चलो चलो जल्दी चलो, फिर लंच टाइम हो रहा है ना। हाँ। उषा जी, हाँ। फाइल आगे बढ़ा दूं? मैडम साइन कर दीजिए प्लीज। सिर्फ 2 ही लिपस्टिक्स बची है, 100 रुपए। ये लीजिए। थैंक यू। साथ साथ में पांडे जी का भी 100 रुपए निकाल लो। ये लो। पांडे जी। कहाँ साइन करना है? यहाँ कर दीजिए सर। ठीक है। हाँ, अब तो सामान मिल जाएगा ना मेरा? पटेल, इनका सामान निकलवाओ। अरे आओ ना भाई। अभी 1 घंटे के बाद लंच टाइम हो गया। अरे 2 मिनट में सामान निकल आएगा, आ जाओ भाई। अरे भूख लगी है, पहले खा लेते हैं ना। मैं खिला दूंगा तुम्हें, आओ तो। अरे भूख अभी लगी है, खिलाओगे बाद में। ये चलो चलो फटाफट सामान उठाओ, चलो फटाफट। मेरा सामान कहाँ है? यही है आपका सामान। ये कचरा? अरे यही तो है आपका सामान। अच्छा, मतलब आपके कहने का ये है कि मैं कचरा बेचता हूँ? भैया अब हम देखने थोड़ी जाते हैं, क्यों कर दी? यही तो क्या, 5,000 रुपए का सामान था मेरा। उसमें लिपस्टिक्स थी, नेल पॉलिश थी और लेडीज के अंडरगारमेंट्स थे, ठीक वैसा ही जैसे मैंने आपसे खरीदा था। घूर क्या रहे हो? आपने? क्या आपने कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा माल निकाल के मैंने तुम्हें बेच दिया है? हाँ, और नहीं तो क्या, तभी तो वो सारा का सारा माल बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था मुझे। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? एक तो बिना रिश्वत के काम किया मैंने इसका, ऊपर से चोरी का इल्जाम। किसी की भलाई करो तो यही होता है। अरे आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पान थूक के बोलिए। कह रहे हैं मैडम को सॉरी बोलो। अरे मैं सॉरी क्यों बोलूं भाई? सॉरी बोलो। अरे भाई मेरा सामान। अरे ये तो गलत बात है ना, लेडीज की इंसल्ट करते हो। चलो सॉरी बोलो। अच्छा ठीक है, सॉरी, माफ कर दीजिए। एक शर्त पे करूंगी। किस शर्त पे? 3 डजन नेल पॉलिश और 2 डजन लिपस्टिक खरीदने होंगे। जी। सुनो भाई साहब,
अरे बहरे हो क्या? क्या है? चूरी साहब से मिलना है। तो मिलो। तो कहाँ मिलेंगे? अभी तो चूरी साहब को ही पता होगा। ये तो कोई जवाब ना हुआ भाई। भाई साहब चूरी साहब से मिलना है। नमस्कार चूरी साहब। गुड मॉर्निंग मिस्टर चूरी। गुड मॉर्निंग क्यों? आप चूरी नहीं है? ये आप हमसे पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? अगर पूछ रहे हैं तो जवाब ये है कि हम चोरी नहीं है, और अगर बता रहे हैं तो हमें पता है भैया हम चोरी नहीं है। तो चूरी साहब कहाँ है? अरे चोरी साहब को पता होगा कहाँ है वो। आपको नहीं पता है? अरे कमाल है, कल को आप पूछेंगे कि लालू मरांडी कहाँ है। ये लालू मरांडी कौन है? हमको क्या पता। तो चूरी साहब कौन है आपको नहीं पता? ना। आप कौन है आपको पता है? ना, हम शुक्ला हैं। तो ये चूरी साहब कहाँ मिलेंगे? अरे यार, आदमियों की चूड़ीदार पजामा चूरी कहाँ है, चूरी कहाँ, कुछ डिफरेंट नहीं पूछ सकते। ये मिस्टर चूरी कहाँ मिलेंगे? एक्सक्यूज मी। यस जी मैं मुसद्दीलाल। मुसद्दीलाल चुग चुगाइए। जी वो तो मैंने आपको पहले चुगा दिया था ना। चुगाया था कब? आप तो क्या मुझे कब चुकाया था आपने? नहीं आपको नहीं चुगाया था, वो तो मिस्टर चूरी का चुगाया था। कहाँ मिलेंगे? चूरी? हाँ वो कहाँ मिलेंगे? मुझे क्या मालूम, वो पीआरओ है ना उषा जी, उनसे पूछिए। उनको पता होगा कि चूरी कहाँ मिलेंगे। वैसे तो उनको खुद का पता नहीं होता चूरी का क्या पता होगा। एनीवे पूछ लीजिए, शायद कुछ सब्जी वब्जी कटवाई होगी, पूछो। जी थैंक यू। एक्सक्यूज मी मिस। तुमने मुझे मिस कहा? मुझसे गलती हो गई। नहीं, बहुत अच्छा किया। वैसे मैं अभी भी मिस लगती हूँ ना? मैं ना कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगी ना? यही तो। आप बिल्कुल 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 मिस लगती हैं। आप मैक्सिमम 16 लगती हैं, मतलब आउटर लिमिट पे देखा जाए तो 16.5 बस। ओह थैंक यू वेरी मच। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। पता है, एक आदमी आया था, वो मुझे कह रहा था, बेटी सुनो बेटी। उसने चश्मा नहीं पहना होगा मैडम। यही तो, बिना चश्मे का था। आपको कैसे पता? नहीं बस ऐसे ही मैंने तो गैस कर लिया। मिस चूरी कहाँ मिलेंगे? मिस चूरी तो यहाँ कोई नहीं है। नहीं मिस चूरी कहाँ मिलेंगे? ओह मुझे क्या पता। तो किसको पता है? पांडे को पूछो ना। थैंक यू मैडम। मैडम? पांडे जी। हाँ मिले मिस्टर चूरी? अरे नहीं, पूरा ऑफिस घूम लिया लेकिन चूरी साहब कहीं मिले ही नहीं। पहले ये बताओ, ये मिस्टर चूरी हैं कौन? अरे आपके ऑफिस के बड़े साहब। बड़े साहब तो भाटिया जी हैं। क्या? हाँ लेकिन चूरी साहब बड़े साहब थे ना? कब? यही तकरीबन 3-4 साल पहले। अरे 3-4 साल में तो सारा स्टाफ चेंज हो गया, आप अभी भी चूरी चूरी बोल रहे हैं। पड़े होंगे ट्रांसफर करा के कहीं। अच्छा, क्या काम था? ये मुझे नया राशन कार्ड बनवाना था। हाँ नया ही बनता है या पुराना नहीं बनाता कोई? नहीं मेरा पुराना राशन कार्ड गुम हो गया है तो नया बनवाना था। क्या? हाँ राशन कार्ड गुम हो गया? हाँ। अरे बाप रे, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। क्यों? एक बार राशन कार्ड खो जाए तो नया बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर क्या करूं? नया बना लो। और अभी तो आपने कहा कि नया बनाना बड़ा मुश्किल होता है। आप बनाएंगे तो मुश्किल होगा, हम बनाएंगे तो 1 सेकंड में बन जाएगा। नहीं राशन कार्ड तो मुझे बनवाना है, आप अपना राशन कार्ड क्यों बनवाएंगे? मैं अपने की नहीं, आपका बनाने की बात कर रहा हूँ। अरे पांडे जी थैंक यू वेरी मच पांडे जी। 2 लगेंगे। हाँ ओके। 50% एडवांस। ठीक है, ये लीजिए। क्या ये? 100 रुपए। बाकी के 900? बाकी के 900। भाई 50% कितना होता है? कितना होता है? भाई 100 ही होता है ना? ये 200 का होता है। हाँ। मैंने 2000 बोला था। क्या? अरे क्या हुआ, राशन का चावल खाते हो क्या? हाँ। इसीलिए इतने कमजोर हो, पकड़ के खड़े रहो। हाँ पर पांडे जी 2000। पांडे जी ये नाम चढ़वाने का है। हाँ सारे पेपर लगे हुए हैं, ऐसा पूरे कल ले जाना। पांडे जी अब ये बताइए मेरा क्या होगा? कहा ना 2000। नहीं पर 2000 रुपए बहुत ज्यादा है। अरे क्या करें, ऊपर तक खिलाना पड़ता है। हमारे नए साहब भाटिया जी बहुत खाते हैं। कहाँ मिलेंगे वो? अरे भाई बैठने की फुर्सत कहाँ है, वो सारा चूरी इतना काम पेंडिंग छोड़ के गया है कि 3 साल से उसी को पूरा करने में लगा हुआ है। हर इंसान को राशन कार्ड इश्यू हो, ये मेरी जिंदगी का गोल है, उद्देश्य है। आप तो जानते ही हैं। सर्विस टू द नेशन। यस यस ओके बाय बाय, थैंक यू, सी यू। हाँ जी बोलिए। जी मैंने बताया था मैंने नया राशन कार्ड बनवाना है। हाँ तो नो प्रॉब्लम, बन जाएगा। जी थैंक यू। नाम बोलिए। मुसद्दीलाल चुग। सॉरी। हाँ एड्रेस? जी H144 सरोजनी नगर, ये दिल्ली स्वीट्स के बगल वाली गली है।
दिल्ली स्वीट्स के बगल में? अरे वहां तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ, वहां के वो छोले कुलचे बड़े मशहूर हैं। जी बस उस गली में ना पहला ही मकान है, आइएगा ना कभी आप। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। वो आपसे पहले थे ना चूरी साहब, वो आए थे मेरे घर पे। वो चूरी? जी। जानते हैं, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अच्छा। हाँ, और उसके बाद उसका प्रमोशन हो गया। अच्छा। हमारी किस्मत खराब है, पता नहीं हम कब पकड़े जाएंगे। खैर एनीवे डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। जी तो कब मिलेगा राशन कार्ड? 5 दिन में? 5 मिनट में, बस 5 लगेंगे। भाई कमाल है, चूरी साहब ने भी बस 5 ही लिए थे और घर तक भिजवा दिया था राशन कार्ड। ये लीजिए, पूरे 500 हैं। 500 नहीं, 5000। 5000? हाँ। लेकिन बाहर पाने तो 2000 रुपए ले रहा है। बाय द वे, आप कभी रेस्टोरेंट गए? नहीं, रेस्टोरेंट तो मैं कई बार गया हूं। तो वहां पे 2 तरह का मेनू कार्ड होता है, एसी एक नॉन एसी। बाहर जो था वो नॉन एसी था, ये आप एसी में बैठे हुए। बोलिए, वुड यू लाइक टू प्लेस द ऑर्डर और नॉट? देखिए भाटिया साहब, चूरी साहब ने 500 रुपए के अंदर बनवा भी दिया था और घर तक भिजवाया था। हम भी घर तक भिजवा देंगे, लेकिन क्या है 3 साल में टैक्सी के रेट बहुत बढ़ गए हैं, फिर रास्ते में गेंदा मल हलवाई पड़ता है, तो बंदा क्या करेगा, बंदा रुकेगा ना। फिर दिल्ली स्वीट की मिठाइयां आप जानते हैं महंगी होती जा रही हैं, तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन फिर भी 5000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। तो ये तो आप डिसाइड कीजिए कि आप खेलना चाहेंगे या क्विट करना चाहेंगे। है जी? हमारे खेल की यही विशेषता है कि कोई भी कभी भी अपनी तशरीफ का टोकरा उठाकर क्विट कर सकता है। नहीं तो मैं तो क्विट ही करूंगा। ये आपका फाइनल डिसीजन है? जी। ठीक, हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए आपको अनुमति देते हैं। देखिए भाटिया साहब, कोई और रास्ता नहीं है? है ना। कौन? मेन गेट। वहां से तो मैं अंदर आया था। हाँ, वहां पे आपको हमारी पीआरओ उषा जी नहीं मिली? मिली थी। तो बस उन्हीं से फिर मिलिए। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं तो पीआरओ हूँ। पीआरओ समझते हो ना? जी हाँ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। यही तो, पब्लिक से रिलेशन बढ़ाना हमारा काम है। मैडम, पिछले 1 महीने से आपके बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, उसे स्कूल से लेकर भी आता हूँ, और कितना रिलेशन बढ़ाएंगी? यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की। रिलेशन डेवलप ना हो तो सरकारी कर्मचारी खराब, हो तो भी खराब। आखिर तुम चाहते क्या हो? राशन कार्ड मिल जाएगा ना। लेकिन कब? पिछले 2 महीने से कहा जा रहा है ये लाओ वो लाओ, इसके साइन नहीं हुए, उसके साइन नहीं हुए, अब किसके साइन नहीं हुए? नहीं, साइन हो गए हैं। अच्छा। पर कार्ड शुक्ला जी के पास है, वो आए नहीं है ना, छुट्टी पर है। क्या? लेकिन वो कब आएंगे छुट्टी से? जब मेरी काम वाली बाई आएगी। वो कब आएगी? अगले हफ्ते। तो फिर मैं कब आऊं? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते, ठीक है, ओके। मैडम, ये नए राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन है। ओके, ये लो। ये क्या है? ये भरो और लिखो कि मुझे राशन कार्ड बनवाना है। नहीं, पर मैंने एप्लीकेशन तो दी है ना। एप्लीकेशन तो राशन कार्ड बनवाने के फॉर्म के लिए थी ना। अच्छा, तो इसके बाद तो कुछ और नहीं भरवाएंगे? नहीं, बस ये भर के दे दो। ओके। राशन कार्ड मिल जाएगा ना? क्या घोड़े पे सवार होके आए हो? हाँ, थोड़ा टाइम लगता है ना, सब्र करो ना। ये फॉर्म फॉरवर्ड होगा, फिर शुक्ला जी देखेंगे, फिर तुम्हारे पुराने राशन कार्ड की पुरानी फाइल निकालेंगे, फिर नए राशन कार्ड की नई फाइल बनेगी, फिर पटेल वेरीफाई करेगा, भाटिया जी साइन करेंगे, फिर मेरे पास आएगी, फिर मैं डिलीवरी दूंगी। खाने का काम है क्या? ये लीजिए, कब आऊं? अगले हफ्ते। फाइल आगे बढ़ी? अरे यार, तुम्हारी तो पुरानी वाली नहीं मिल रही। क्या? हाँ, अब 2-4 फाइल थोड़ी, हजारों फाइल कहाँ ढूंढे? नहीं, मगर ढूंढनी तो पड़ेगी ना, वरना तो ठीक है, लेकिन हम थोड़ी ढूंढेंगे। तो कौन ढूंढेगा? पांडे जी, उन्हें भी नहीं मिल रही। उन्होंने ठीक से देखी नहीं होगी। पांडे जी जी, आपने इनकी फाइल देखी? हाँ देखी। देखो, ठीक से देखी? हाँ देखी। दिखी? नहीं दिखी। अरे ऐसे कैसे नहीं दिखी? अभी देख के आ रहे, नहीं दिखी ना। अरे पर ऐसे कैसे नहीं दिखी भाई? देखिए मुसद्दी बाबू, अगर आप चाहते हैं कि पांडे जी आपकी फाइल देखें तो आप पहले इन्हें देख लीजिए। अगर आपने देखा नहीं तो देख लेना, ये देखेंगे नहीं और आप देखते रह जाएंगे। अरे आप क्या देख रहे हैं, दिखाइए ना। अच्छा, ये आइए। कहाँ? फाइल ढूंढने। अरे वो तो तुम्हारा काम है। फाइल किसकी है? मेरी। तो किसका काम हुआ? मेरा। चलो। शुक्ला जी, मेरा काम हुआ? पान की दुकान चले? क्यों? क्या पान खाने? पर पान तो आपको खाना है ना। अबे खिलाएंगे तो आप ना। चलिए चलिए चलिए। भूल जाते हैं। अरे शुक्ला जी, अब तो आपने पान भी खा लिया है, अब तो देख दो। देख लेंगे। क्या नाम था?
था नहीं है। हाँ हाँ, नाम क्या है? मुसद्दी लाल चुग। मुसद्दी लाल? अरे गुरु, यहाँ तो दो मुसद्दी लाल चुग हैं। दो? 144 वाले, एक 148 वाले। ओ हाँ, एक 141 में भी रहता है मुसद्दी लाल चुग। ऐसे कैसे? क्यों, एक नाम के दो आदमी नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। बस तो फिर एक मुसद्दी लाल चुग है जो H141 में रहता है, एक मैं मुसद्दी लाल चुग हूँ जो H144 में रहता हूँ। लेकिन हम कैसे मान लें कि आप H144 में रहते हैं कि H148 में रहते हैं? मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, उससे क्या होता है, आप ऐसा कीजिए, रेजिडेंस प्रूफ दे दीजिए। तो रेजिडेंस का क्या प्रूफ लेके आऊँ? राशन कार्ड ले आओ ना। ठीक है, राशन कार्ड। राशन कार्ड कैसे लेके आऊँ? राशन कार्ड ही तो बनवाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो वोटिंग कार्ड दे दो। वोटिंग कार्ड नहीं है। पासपोर्ट है? पासपोर्ट भी नहीं है। अरे यार, तो इसका मतलब तुम भारतीय नागरिक ही नहीं हो क्या? हाँ भाई, जब तुम्हारे पास रेजिडेंट प्रूफ नहीं है तो हम कैसे मान लें कि तुम यहाँ के रहने वाले हो? अरे अगर मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ तो भाई कहाँ का रहने वाला हूँ? बांग्लादेश, पाकिस्तान। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब मैं यहीं का रहने वाला हूँ भाई। लेकिन प्रूफ क्या है? प्रूफ कमाल है, यहाँ बांग्लादेश से लोग आके राशन कार्ड लेके घूम रहे हैं, एक हिंदुस्तानी से आप हिंदुस्तानी होने का प्रूफ मांग रहे हैं, ये है क्या? वो मैंने क्या किया कि आप हाव कर रहे हैं? लॉ। अरे भाड़ में गया आपका लॉ। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि H144 में मैं मुसद्दी लाल चुग रहता हूँ। अरे भैया, हम मान लेते हैं, कल को मान लो 141 वाला मुसद्दी लाल चुग आकर के ऑब्जेक्शन कर दे कि मैं 144 में रहता हूँ, तो ऐसा करो कि H141 वाले मुसद्दी लाल को यहाँ लाकर बुलाओ, कहो कि गवाही दे कि वो 144 वाला नहीं है। ठीक, मैं कल लेके आता हूँ। ओके। आइए मुसद्दी लाल चुग साहब, आइए। शुक्ला जी, ये रहे मुसद्दी लाल चुग। हाँ जी, मुसद्दी लाल चुग। पर आप तो कह रहे थे कि मुसद्दी लाल चुग आप हैं। वो तो मैं हूँ। तो ये कैसे है? ये भी मुसद्दी लाल चुग है। ऐसे कैसे? और क्यों नहीं? H141 में मुसद्दी लाल चुग ये रहते हैं और H144 में मुसद्दी लाल चुग मैं रहता हूँ। भाई साहब, आपके पास कोई प्रूफ है कि आप 141 वाले चुग हैं? क्या? कोई रेजिडेंट प्रूफ? नहीं, रेजिडेंस का प्रूफ तो आपने मुझे लाने के लिए कहा था ना, मैं लेके आया हूँ। लेकिन ये कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है ना? क्या? हाँ, इसके चेहरे पर सरकारी मोहर नहीं लगी है ना कि ये H141 में रहता है। अब सरकारी मोहर मैं इसके चेहरे पे कैसे लगाऊंगा भाई? बड़ी मुश्किल से तो इसको मैं राजी करके लाया हूँ। आप कितने दिए? 100 रुपए दिए और साथ में खाना खिलाया। हाँ, हमें दिए होते तो लंच फ्री होता। कितने दूं? हाँ, दो। ये लाओ, राशन कार्ड दे दो। अरे अभी कहाँ, अभी तो फाइल पटेल साहब के टेबल पर जाएगी, फिर वेरीफाई होगा, फिर तो कार्ड बनेगा ना। क्या? इसमें तो लास्ट इंस्पेक्टर के साइन ही नहीं है। ये इंस्पेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? जी नहीं हुआ था। क्यों? वो चूरी साहब ने डायरेक्ट ही बनवा दिया था। अच्छा, मतलब सब खिला पिला के सब हो गया था। पर ऐसा चलता नहीं है ना। क्या है, ये तो इल्लीगल है भाई। अब तो ये तुम्हारे पुराने राशन कार्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, जब पुराना राशन कार्ड है ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो नया बनवाना पड़ेगा। अब वही नया बनवाने के लिए तो आया हूँ मैं। हाँ, मगर फिर नए तरीके से इंस्पेक्शन होगा। मैं खुद इंस्पेक्शन के लिए आऊंगा और मतलब अड़ोसी पड़ोसी को पूछूंगा। तो कब आएंगे? कभी भी सरप्राइज दूंगा। देखिए भाई साहब, सरप्राइज 1.5 महीने से मुझे मिल रहा है यहाँ आते आते। अब मैं और सरप्राइज नहीं होना चाहता हूँ, आप जल्दी कर दीजिए प्लीज। मेरा फॉल्ट थोड़ी है, पर आपका ही प्रॉब्लम है ना। कभी पेपर्स कम होते हैं, कभी रेसिडेंशियल प्रूफ नहीं होता है, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन अब तो पेपर सारे पूरे हो गए ना, आप देख तो लीजिए। हाँ, तो मैंने कहा ना मैं इंस्पेक्शन के लिए आऊंगा। कब आएंगे? कहा ना सरप्राइज दूंगा। देखिए, अभी सरप्राइज बहुत ज्यादा हो चुका है। 1.5 महीने से मैं यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। इन शॉर्ट तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊं? नहीं, मतलब आप यहीं पे इंस्पेक्शन कर लीजिए ना। अरे यहाँ कैसे हो सकता है? अच्छा, ओके, तुम अपना घर उठाकर यहाँ ले आओ, फिर हो जाएगा। मैं हनुमान हूँ। हनुमान? दुम तो दिखते नहीं है तो हनुमान तो नहीं हो सकते। क्या है, आप समझते नहीं है भाई साहब। हमें क्या जानना होता है कि तुम जहाँ कह रहे हो वहीं रह रहे हो कि नहीं, और जहाँ रह रहे हो वो जगह वही है जो कह रहे हो कि नहीं। मैं समझा नहीं। देखो भाई, आजकल क्या है, ये क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं ना, वो गलत एड्रेस बताकर गलत राशन कार्ड बनवाते हैं और फिर मुझ जैसा धोला राशनिंग ऑफिसर फंस जाता है। तो ठीक है ना, आप आइए चेक करने के लिए। ठीक है, मगर फिर टाइम लगेगा। हाँ, तो क्या करूं जिससे आप जल्दी आ जाएं? अरे मैं क्या करूं यार। अच्छा, एक काम करो, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को यहाँ ले आओ। ओके, मैं पूछताछ कर लूंगा। नहीं, पर वो तो अभी पर मत करना यार। एक तो ऐसा काम मैं करता नहीं हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि जल्दी है तो कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, आएंगे नहीं ना?
देखो उन्हें लाना तुम्हारा काम है, ले आए तो ठीक, वरना दो बातें होंगी, या तो मैं तुम्हारे घर पे इंस्पेक्शन के लिए आऊंगा या तो नहीं आऊंगा। नहीं आना ऐसा होता नहीं, और आया तो दो बात होगी, या तो तुम मिलोगे या तो नहीं मिलोगे। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो दो बात होगी, या तो मैं दोबारा इंस्पेक्शन के लिए आऊंगा या तो फिर एप्लीकेशन कैंसिल कर दूंगा। दोबारा आना होता नहीं है जनरली, और एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया तो नहीं, ऐसा है ना कि मैं कल लेके आ रहा हूँ ना उन लोगों को। ओके, फिर उनसे कहना अपना रेसिडेंशियल प्रूफ ले आए। जी आइए रामनारायण भाई। हाँ जी। आइए जायसवाल भाई, देखिए बस थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। अरे घबराओ नहीं मुसद्दी लाल, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। सालों में पड़ोस में रहे आप बेफिक्र हो, हम लोग संभालेंगे। धन्यवाद धन्यवाद, बस आइए आइए। पटेल साहब, ये रामनारायण जी हैं और ये जायसवाल जी हैं। तो जी ये मेरे अड़ोसी हैं और ये मेरे पड़ोसी हैं। ओके ओके, पूछ लीजिए जो कुछ पूछना है आपने। ओके भाई, ये आपके पड़ोस में रहते हैं? जी जी। वहीं वो H144 सरोजिनी नगर? जी जी। ओके, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। ये क्या है? ये क्या है, फॉर्मेलिटी है कि भाई आप इन्हें जानते हैं, ये आपके पड़ोस में रहते हैं वहीं सरोजिनी नगर में, और ये गलत आदमी नहीं है, शरीफ आदमी है। जैसा भाई तुम कर दो। अब एक ही बात है रामनारायण, तुम कर दो साइन यार। मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। तो भाई मैं भी ये जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अरे अरे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है। अरे तो गलत नहीं किया तो सही भी तो नहीं किया, हम साइन नहीं करेंगे। रामनारायण चलो भैया। हाँ चलो चलो। हमें लगा एड्रेस की गवाही के लिए बुलाया। नहीं नहीं रामनारायण जी, अरे जायसवाल जी सुनिए तो। क्या है मुसद्दी लाल जी, कैसे पड़ोसी हैं आपके? पटेल साहब मैं क्या बताऊं, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए कि मैं शरीफ आदमी हूं। मैं तो मानता हूँ। तो फिर मेरा काम डोंट वरी, हो जाएगा। कब होगा? देखो थोड़ा टाइम लगेगा भाई साहब। देखिए बात यह है कि अगर कुछ लेने देने की, खाने पीने की बात है तो कर लीजिए ना। नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं हूँ, मैं खाता पीता नहीं हूँ। नहीं तो इसमें गलत क्या है? नहीं पर रिश्वत लेना तो गलत बात है ना। नहीं कुछ गलत नहीं है, आज पूरी दुनिया लेती है, कुछ गलत नहीं है। नहीं नहीं गलत है। मैं कह रहा हूँ ना नहीं गलत है। अच्छा हाँ पक्का गलत नहीं है ना? पक्का गलत नहीं है। तो लाओ। कितने? 1000। 1000 रुपया? पटेल साहब ये गलत है। अभी तो आप कह रहे थे गलत है, अभी कह रहे हैं गलत नहीं, ये तो डबल स्टैंडर्ड रख रहे हैं आप। नहीं मगर 1000 रुपया तो गलत है ना। नहीं पर अगर 100 रुपया लूंगा फिर कोई पकड़ेगा तो फिर मैं तो पकड़ा जाऊंगा ना कि रिश्वत ले रहा है पटेल। 100 रुपया, वो भी 1000 रुपया हो तो इट्स वर्थ इट, यू नो। अच्छा ठीक है, 1000 रुपया अगर मैं आपको दे दूंगा तो आप कार्ड बनवा देंगे? हाँ हो जाएगा। ये लीजिए 1000 रुपया गिन के रखा हुआ पूरा। ओके, 1 हफ्ते के बाद उषा जी से आकर ले जाना। जी यही तो आधा ही हुआ है। 2 उल्टे फंदे 3 सीधे फंदे। अच्छा अच्छा 1 मिनट होल्ड करना, अभी पता करते कितने फंदे डालें। कितने फंदे डालें? 30 है मैडम। उल्टे कितने, सीधे कितने? उल्टे सीधे? उल्टे सीधे मतलब उल्टे सीधे। मैं समझा नहीं मैडम। कमाल है, 10 दिन से आके मेरे सामने बैठते हो, अभी तक उल्टे सीधे पता नहीं चला। हेलो, मैं जरा बाद में फोन करती हूँ। हाँ ओके बाय। लाओ इधर, मैं समझाती हूँ, लाओ। ये उल्टे हैं और ये सीधे हैं। मुझे उल्टे सीधे नहीं समझने हैं मैडम, मेरा कार्ड कहाँ पे है? पटेल साहब ने मुझसे कहा था 7 दिन के अंदर आके ले जाना, आज 12 दिन हो गए हैं, मेरा कार्ड कहाँ है? तो मैं क्या छुपा के बैठी हूँ? मेरे पास आया नहीं है अभी तक। तो कहाँ है? वो भाटिया जी साइन करेंगे तब आएगा ना। तो भाटिया जी कब साइन करेंगे? अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आपका राशन कार्ड है। ये लीजिए, हो गए साइन और राशन कार्ड तैयार। तो मैं ले जाऊं सर? नहीं नहीं, ये पहले उषा जी के पास जाएगा, वो रजिस्टर में एंट्री करेंगी, उसके बाद आपके साइन होंगे, तब डिलीवरी होगी। और ये अभी हो जाएगा ना सर? नहीं नहीं, अब तो 5 बज गए ना। आप एक काम करिए, कल आइएगा और आते वक्त दिल्ली स्वीट से काजू की बर्फी ले आइएगा। ओके ले आऊंगा सर। अरे मुसद्दी लाल जी, ले आए मिठाई। ये देखो तुम्हारा कार्ड भी तैयार है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जल्दी बन गया, वरना राशन कार्ड खो के बनने में बहुत टाइम लगता है। अरे पुरानी फाइल मिलती नहीं है, तकदीर अच्छी है आपकी। लेकिन ये 2-2 डब्बे लाने की क्या जरूरत थी? तकदीर अच्छी है ना। किसकी? जी आपकी। अच्छा, ये एक मिठाई का डब्बा तो मैं ये नया राशन कार्ड बन जाने की वजह से लाया हूँ। हाँ। और दूसरा ये पुराना मिल जाने की वजह से लाया हूँ। पर ये तो खो गया था ना। खोया नहीं था, वो चूहे उठा के पलंग के नीचे ले गए थे, कल सफाई की तो मिल गया। अरे रे खामखा नया बनवा लिया। खामखा 1000-1500 खर्च किए। 2000। यही तो, पर 2-2 राशन कार्ड नहीं रख सकते तुम, ये कानून गलत है। अच्छा हाँ ये बहुत बड़ा क्राइम है, एक को तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो ठीक है, एक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये लीजिए। खामखा नया वाला फाड़ दिया। देखो पुराना वाला तो है ना मेरे पास। अरे ये तो हमने अपने रिकॉर्ड में कैंसिल कर दिया है। क्या? हाँ। तो अब क्या होगा? होगा क्या, फिर से बनेगा क्या? अब फिर से अप्लाई करो। फिर से रेजिडेंस सर्टिफिकेट लाओ। फिर से इंस्पेक्शन होगा। हाँ, फिर से साइन कराओ। फिर जाके कहीं डिलीवरी होगी। कब आऊं?
ओके